नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी ने कहा था कि सर वन रक्षक डिप्टी जेलर इनके लिए आप जीएस की भी क्लास लेकर आइए, क्योंकि जीएस में हमें पता ही नहीं चलता कि कितना पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। जीएस की ये पहली क्लास है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी, यानी कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसमें जो संविधान सभा वाला जो पोर्शन है ना, जिसमें विशेषकर संविधान सभा से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। आप किसी भी चीज में देखेंगे तो लगभग 3 से 4 पेज आपको संविधान सभा से संबंधित मिलेंगे और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन 3 से 4 पेज को निकाल कर पढ़े। तो मैं क्या करूंगा, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो बनाऊंगा जिसमें उन महत्वपूर्ण फैक्ट को निकालूंगा जिन्हें केवल आपको पढ़ना है। और यकीन मानिए इन 20 प्रश्नों में से 18 या 15 प्रश्न तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ जुलाई 1946। जो फैक्ट मैंने लिखे उन्हें आपको याद करना है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। और वीडियो सही लगता है तो एक बार आपको कमेंट करके बताना है कि सर सही लगा हमें चीजें, तो मैं बिल्कुल क्लास यहाँ पर रेडी रखूंगा, रोज क्लास लेकर आऊंगा। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ और इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389। ध्यान रखना इसमें से 292 जो सदस्य थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 जो सदस्य थे वो आते थे यहाँ पर देसी रियासतों से। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता था कि ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने सदस्य थे और देसी रियासतों से कितने सदस्य थे। बहरहाल हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि 389 टोटल सदस्य थे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष रूप से इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से किसी का भी चुनाव नहीं हुआ था। ये प्रश्न ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे पता है व्यापम में किससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपने हाल ही में एक एग्जाम हुआ था REO, वहां पर प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लिया गया, संविधान को कितने दिनों में बनाया, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उस हिसाब से मैं यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये जो संविधान सभा थी इसमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 33 सदस्य थे अनुसूचित जनजाति से संबंधित। ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है, ये संविधान सभा का गठन हो जाता है, चुनाव हो जाते हैं। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है और पहली बैठक में यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे IMP लगा लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो पहला प्रश्न 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कौन संविधान सभा में यहाँ पर पेश करते हैं, तो पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और एक डेट और आपको जो ध्यान रखनी है, 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति मिलती है, यानी इसे पारित किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद अगर हम बात करें, संविधान सभा में 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में महिला कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। इसके बाद एक महत्वपूर्ण समिति है जिसका नाम आपने सुना होगा, प्रारूप समिति। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है प्रारूप समिति। समिति का गठन 29 अगस्त 1947 का हुआ और जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूं ये आपको याद रखना है। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो आंसर होगा 7। अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6 इसका आंसर होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, टोटल अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ।
अच्छा, अब ये सब संविधान सभा का गठन हो गया। गठन होने के बाद यहाँ पर समितियों का भी गठन हुआ। समितियों के गठन के बाद हमारा जो संविधान है इसे पारित किया गया। इसे पारित किया गया 26 नवंबर 1949। भारत की जो संविधान सभा है, संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान में आप प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में लिखा होगा 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया। इसे हम अंगीकृत करते हैं। और जब 26 नवंबर 1949 को इसे पारित किया गया तो ये डेट याद रखना बड़ा ही जरूरी है। दो बातें ध्यान रखना। भारतीय संविधान द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जबकि लागू करने की अगर बात आए तो लागू करने की डेट अलग है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। 26 नवंबर 1949 इसे पारित किया गया और उस समय इसमें 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। यहाँ पर कमेंट करके बताए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। फैक्चुअल प्रश्न बनता है कब अपनाया गया, सीधे डेट पूछ ली जाती है। 24 जनवरी 1950 बड़ी ही महत्वपूर्ण डेट है। 24 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक होती है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो ध्यान रखना, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत का जो राष्ट्रीय गान है, इस राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो तीन फैक्चुअल चीजें हैं। 24 जनवरी 1950 को क्या, पहला तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और राष्ट्रीय गान को यहाँ पर अपनाया गया 24 जनवरी सन 1950 को। अब हमारा जो संविधान है ये तैयार हो गया, इसे पारित कर दिया गया। तो इस संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और RAEO जो एग्रीकल्चर का एग्जाम होता है, RAEO, इसमें ये प्रश्न पूछ लिया गया है, आप एक बार देखना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। इस संविधान सभा को जब बनाया गया तो इस संविधान सभा में कार्य करने के लिए, संविधान को निर्माण करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया, जैसे कि प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष बन गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बने पंडित नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष बने सरदार पटेल। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष बने पंडित नेहरू। लगभग 7 या 13 से ज्यादा यहाँ पर 13 समितियों के आसपास गठन किया गया। उन सभी को हमें नहीं देखना है, हमें वो देखना है जो हमें वन रक्षक बना सकती है, वो देखना है जो हमें जेल ब्रिगेडियर, जो हमें डिप्टी जेलर बना सकते हैं। इन चीजों में से यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक फैक्ट आ सकता है, इतना मैं कह सकता हूं अपने अनुभवों के आधार पर। एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लीजिए इसके अलावा अन्य समिति आई तो हमेशा ध्यान रखना, अगर समिति के आगे संघ लगा है तो वो समिति होगी पंडित नेहरू से संबंधित। जैसे देखिए, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू। और अगर इस समितियों के आगे प्रांत लगा हुआ है, प्रांतीय संविधान समिति, तो उसके अध्यक्ष अधिकांशतः रहेंगे सरदार पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। पहली क्लास जीएस की आपको कैसी लगी, अगर कमेंट करके आप बताते हैं तो रेगुलर हम जीएस की एक क्लास लेकर आ सकते हैं। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।